एक खास बात जो मैं अपनी बच्चियों को दिखलाने के लिए यहाँ लाया हूँ वह है मालेगांव के 7 शहीद। वो 7 शहीद जो आज जिनके नाम शहीदों की यादगार पर रक़्म होने के लिए तरस रहे हैं। शहीदों की यादगार जो है आज भी बगैर नाम के उसी तरीके से पड़ी हुई है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मालेगांव के जो शोहदाए किराम हैं जिनके नाम से यादगार तो बनाई गई, लेकिन अभी तक उसके ऊपर उनके नाम नहीं लिखे जा सकते। मुसलमानों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी दुनिया की किसी तारीख में, किसी और मुल्क में, किसी एक कौम ने मिलकर इतनी कुर्बानियां दी होंगी। सिवाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आज तारीख के सफ़ों में किसी और का नाम नहीं है। ज़रूरी था कि इनके काम को उजागर किया जाए, इसलिए ये नुमाइश मुनक़िद की गई थी। आज मुसलमानों को गद्दार वतन कहा जाता है और उनसे वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर जितना खून बहाया है, अगर दीगर कौमों को देखा जाए तो उनका उतना पसीना भी नहीं बहा होगा। आप देखेंगे नुमाइश की जो ख़ास बात है, इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको आमतौर पे असातिज़ा भी नहीं जानते। जब असातिज़ा नहीं पहचानेंगे तो तलबा कैसे उनके मुतालिक और उनके कारनामे से आशना हो सकेंगे। अस्सलाम मस्तून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम तमाम ही व्यूअर्स का इस्तकबाल करते हैं। आज हम हाजिर है सरदार कैंपस में। यहाँ पर मालेगांव एजुकेशन फोरम के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के उन्वान से 2 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया है। ये हमारी नई नस्ल के लिए बेहद दर्जा मुफीद नुमाइश है, इसलिए नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल इसे रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश कर रही है। साथ ही साथ जो इंतज़ामिया है, यहाँ पर जो विज़िटर्स है, उनके तासुरात भी हमने शूट किए हैं, उसे भी आपके सामने पेश किया जाएगा। मैंने खुद नुमाइश का एनालिसिस किया और इस बात को शहर मालेगांव के जो 7 शहीदों का तज़किरा है, ये महसूस किया कि पूरे मालेगांव में ये रूमर फैला हुआ है कि मालेगांव के 7 शहीद थे, जबकि वाज़े कर दो कि जिन अफराद पर मुकदमा दायर किया गया था उनकी तादाद 127 है और अप्रैल 2021 में पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव वो वाहिद शहर था जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी की फ़िज़ा में सांसें ली थी और फिर उसे दोबारा गुलाम बनाने की साजिश रची गई थी और 127 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 7 शहीद इस माना में लिए जाते हैं कि 5 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, बकिया के अफराद को 10 साल कैद बामुशक्कत, जिसमें से 5 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई और बाकी के 2 लोग जेल में मुसीबतें बर्दाश्त करते हुए जाम शहादत नोश कर गए थे। इस एतबार से 7 शहीद का ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अहलियान शहर को इस बात की खबर होनी चाहिए कि हमारे शहर से 127 अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ था और हुकूमत महाराष्ट्र ने 1979 में एक बुक पब्लिश की थी जिसमें रियासत महाराष्ट्र के तमाम ही शोहदाए किराम के नाम दर्ज थे। आज इस बात पर अमल किया जाना चाहिए कि उस मराठी किताब से इस्तेफादा करते हुए तमाम ही मुस्लिम शोहदाए किराम के नामों को आवेज़ा करना चाहिए, उनकी खिदमात को नई नस्ल तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए और नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल इसी काविश को आपके सामने पेश कर रहा है। इससे पहले भी मालेगांव की तारीख पर हमने जो वीडियो बनाई थी वो काफ़ी मकबूल हुई और जिसके हवाले से शहर ने हमें काफ़ी सराहा और इस नुमाइश को आज हम आपके सामने लेकर हाजिर आए हैं। तो देखते रहे नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल और तमाम ही इंतज़ामिया, डॉक्टर्स, टीचर्स, जो विजिटर्स है, उन्होंने जो तासुरात पेश किए हैं वो हम आपके सामने पेश किए देते हैं। मालेगांव एजुकेशनल फोरम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा इस उन्वान से शहर के मशहूर आर्टिस्ट रशीद साहब के ताउन से इस नुमाइश का इनेकाद किया है और हम ये समझते हैं कि जब वक्त पड़ा गुलशन पे लहू हमने दिया है और अब बाहर आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं। बहुत सारे हमारे असलाफ के, हमारा उलमा कराम की बातों को सिलेबस से दिन ब दिन जो है हुकूमत वक्त जो है वो हटाते जा रही है। बहुत सारी बातों को जो है हमारे लोग जो है भूलते चले जा रहे हैं।
ताजमहल के ताल्लुक से बार बार ये बात उठती है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया, ताजमहल किसी और ने बनाया है। अभी मैं बच्चियों को बता रहा था कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जो हुकूमत वक्त का सबसे मुस्तनद अदारा है, कई दफ़ा उन्होंने जो है इस बात का पेपर में जो है तस्करा किया कि भाई ये जो है शाहजहां बादशाह ने ही बनाया है ताजमहल, दूसरे किसी ने नहीं बनाया है और ये किसी की मिल्कियत नहीं है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की मिल्कियत है। लेकिन अगर हम जो है नहीं जागे और हमने जो है इस किस्म की नुमाइश का जो एहतमाम किया है कि हमारे तलबा और तालबात को और नौजवान साथियों को ये बतलाने की कोशिश करें कि मुल्क के अंदर जो है हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा कराम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम इस मुल्क के अंदर जो है बराबर के हिस्सेदार हैं, हमारी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। लेकिन ये उस वक्त होगा जब ये नुमाइश के ज़रिए हम इन उलमा कराम की, हमारे इन असलाफ की बातों को जो है उन तक पहुँचाएँगे। मालेगांव शहर के अंदर जो है लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कोई उसका तस्करा करने को तैयार नहीं है। अंतोले साहब वजीर आला थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर दिया था कि आज़ादी के ताल्लुक से इस स्ट्रक्चर के अंदर जो उनका नाम लिखा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह उसमें नाम लिखा गया, सिर्फ मालेगांव में ही नाम नहीं लिखा गया, जबकि मालेगांव में सबसे पहले वो नाम लिखा जाना चाहिए था। शहीदों की यादगार जो है आज भी बगैर नाम के उसी तरीके से पड़ी हुई है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आप सोचिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे सियासी लीडरान को अगर उनकी ज़रूरत होती है तो फ़िरका परस्त जमातों से हाथ मिला लेते हैं और अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन शहीदों की यादगार में नाम लिखाने की बात आती है तो वो आगे पीछे होने लगते हैं। अगर वो मेहनत करें तो इंशाअल्लाह ताला ये काम भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट की गजट में ये बात शामिल है कि इन लोगों ने जो है जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था और इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद भी हम उसमें कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, आज शहर अजीज़ के एक मारूफ व मशरूफ अदारा सरदार प्राइमरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सिटीज़न वेलफेयर एंड एजुकेशन फोरम के रूह रवां जनाब आली डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब की काविशात और मसाई जमीला को देखते हुए बड़ी मसरत हुई कि उन्होंने एक ऐसी तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया जो शहर अजीज़ के नौजवानों उमूमन और खुसूसन हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए एक ऐसी मशाले राह है जिसे नौजवान नस्ल जो है आज फरामोश करती जा रही है। तारीख़ के औराक की वरकगर्दानी करें तो मालूम होगा कि इस उरूस हिंद की जुल्फ़ों को संवारने के लिए मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ पेश की, आज उसे सफ़ाए हस्ती से मिटाया जा रहा है। इसको संवारने और सजाने के लिए मुसलमानों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी दुनिया की किसी तारीख़ में, किसी और मुल्क में, किसी एक कौम ने मिलकर इतनी कुर्बानियाँ दी होंगी। लेकिन अफसोस होता है आज के सियासतदानों पर, जिन्होंने तासुब की ऐनक लगाकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और उनकी कुर्बानियों को फरामोश करते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ ज़बानी तौर पर बल्कि निसाबी कुतुब से भी मुस्लिम मुजाहिदीन के तमाम तर कुर्बानियों को मिटाया जा रहा है, उसे फरामोश किया जा रहा है। मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब की इस काविश को कि जिन्होंने इस तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद करके शहर अजीज़ के तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए और देखिए अपने उन मुस्लिम मुजाहिदीन को, उन उलमाए कराम को, उन अकाबरीन को जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए ना सिर्फ अपना खून बहाया बल्कि अपना जान, माल, तन, धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अफसोस कि आज उन्हें कोई याद तक करने वाला बाकी नहीं है। इन तस्वीरी नुमाइश के ज़रिए एक पैगाम है हम तमाम लोगों के लिए कि आइए और फिर से वही वतन अजीज़ की आज़ादी का जज्बा हमारे दिलों में एक आग की तरह भड़का लिया जाए और उसके शोलों को दूर तक पहुंचाया जाए ताकि इसकी रोशनी तमाम तर उन अंधेरे हिस्सों तक रोशन कर दे जहां तक ये मालूम हो सके कि इस देश को आज़ाद कराने में ना सिर्फ हमारे बरादरान वतन और दूसरी अक़वाम के लोग बल्कि मुसलमानों का भी पूरा पूरा हिस्सा है। ये पैगाम इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आज हमारी कौम हमारे ही अपने अकाबरीन को फरामोश करती जा रही है। शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले अपनी एक नज़्म तस्वीर दर्द में कहा था कि वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में,
जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, धरा क्या है भला अहदे कोहन की दास्तानों में। और ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर, जमी पे तू हो तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये तस्वीरें 22 साल पहले हम लोग बनाकर एक बार नुमाइश करवा चुके हैं। मुजाहिदीन आज़ादी, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और मुल्क के और भी जो बिरादरान वतन हैं उनकी भी तस्वीरें हैं इसमें आज़ादी के मुतालिक। और इसको बड़ी हिफाजत से डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब ने संभाल कर रखा था। अब आज ये दोबारा नुमाइश के लिए पेश की गई है। और इन तस्वीरों को बनाने में मेरा हाथ है और मेरे साथ ही और दीगर इराकीन भी इसमें मेहनत किए हैं। हाँ, यहाँ पर सिटीज़न कैंपस में मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर की जो नुमाइश लगाई गई है, वाकई एक एक तस्वीर बहुत ही अच्छी खूबसूरत, आर्टिस्ट ने अपना दिल निकाल कर रख दिया है। और ऐसी नुमाइशें शहर भर में होनी चाहिए ताकि नई नस्ल जो रहेगी वो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी से मुतारिफ हो सकें और जान सकें कि इनकी देश के लिए क्या कुर्बानियाँ हैं। तो यहाँ पर जितनी भी तस्वीर हैं बड़ी ही उम्दा, बड़े दिल से बनाई गई है। मैं इसके लिए सिटीज़न कैंपस वालों को मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से। और साथ ही साथ जो मशहूर आर्टिस्ट हमारे रशीद भाई हैं, रशीद का आर्टिस्ट, उन्हें भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम हो ज़्यादा। हिलाया था फलक को इनकलाब अंगेज नारों से, किया था जंग आज़ादी में ये भी काम उर्दू ने। असल में इस नुमाइश का मकसद ये है कि हमारे नौजवान नस्ल जो है वो हमारे असलाफ की कुर्बानियों से ना वाकिफ़। इस मुल्क में 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, इस तारीख को मिटाया जा रहा है और किसी को भी मालूम नहीं कि हमारे असलाफ ने हमारी कुर्बानियाँ जो दी हैं उसको याद किया जाए, उसको याद रखा जाए। सिवाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आज तारीख़ के सफ़ों में किसी और का नाम नहीं है। ज़रूरी था कि इनके काम को उजागर किया जाए, इसलिए ये नुमाइश मुनक़िद की गई थी। और अल्लाह ताला का कहना चाहिए एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये नुमाइश बहुत कामयाब रही। बहुत से लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा किया और हमारे इस काम को मालेगांव एजुकेशन फोरम को और डॉक्टर साहब को, उसके साथ उनके जो काम करने वाले हैं सभी अराकीन को मुबारकबाद दीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से काम हमारा जो फोरम है आइंदा भी करता रहेगा, खासी उम्मीद मैं रखता हूँ। आज सरदार हाई स्कूल के ज़रिए जो नुमाइश का प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इसमें शरीक हुआ और देखकर काफ़ी खुशी हुई कि मालेगांव शहर के जो दीगर स्कूलों के बच्चे भी हैं यहाँ पर। आप जैसा कि शुरू से देख रहे होंगे कि बच्चे हाथ में कलम और कागज़ लिए तमाम ही मुजाहिदीन आज़ादी की मालूमात लिख रहे हैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से। ये इनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है और हमारी तारीख़ के लिए ये भी बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से तारीख़ में मुसलमानों के नामों को हज़फ किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। क्योंकि हम खुद हमारे अपने कहना चाहिए कि अकाबरीन हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं हम उनको नहीं जान पा रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के मुतज़्ज़मीन को इस ताल्लुक़ से कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। खुसूसन मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा मालेगांव के जो शोहदाए किराम हैं जिनके नाम से यादगार तो बनाई गई, लेकिन अभी तक उसके ऊपर उनके नाम नहीं लिखे जा सकते। वजह बहुत सी हैं। अब जो उनके पीछे लगे हुए हैं वो कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन वो समरावर नहीं हो रही है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द शहीदों की यादगार पर भी शहीदों के नाम लिखे जा सके। अभी आमतौर पे आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि गेटवे ऑफ इंडिया पर या दिल्ली के इंडिया गेट पर शहीदों के जो नाम लिखे हुए हैं उसमें ज़्यादातर मुसलमानों के नाम हैं।
मुसलमानों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो नाकाबिल फरामोश है। ये अलग बात है कि किसी नज़रिए के तहत उनके नामों को हज़फ किया जा रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए खोने के लिए सिर्फ मुसलमानों के पास था। मुसलमानों ने यहाँ पर मुगलिया सल्तनत ने तकरीबन 600 साल तक हुकूमत की। 600 साल हुकूमत करने के बाद भी यहाँ पर रवादारी, मजहबी रवादारी, हर किस्म की मसावत, इंसाफ सब कुछ था, इसीलिए 600 साल हुकूमत कर पाए। दीगर भी हुकूमतें आई लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं सकी। वजह यही थी कि उनके पास सबको लेकर चलने की काबिलियत नहीं थी, इसलिए वो ख़त्म होती चली गई। मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत कुछ खोया है। बहुत कुछ क्या, सभी कुछ मुसलमानों ने ही खोया है, क्योंकि सभी कुछ, हम तो यहाँ पे शहंशाह थे, हमारे पास हुकूमत थी, हमारे पास दौलत थी, हमारे पास शोहरत थी, हमारे पास जायदाद थी। टिप्पू सुल्तान से लेकर आप शहीद अब्दुल हमीद तक का जितनी भी तारीख उठाकर देखेंगे, मुसलमानों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं। इस नुमाइश में हमारे बच्चों को, हमारे मुस्लिम बच्चों को ये बताया गया कि हमारी आज़ादी में, हमारे मुल्क की जंग आज़ादी में मुस्लिम रहनुमाओं का, मुस्लिम कायदीन का जो हिस्सा रहा है वो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल सिलेबस में हम देखते हैं कि सिर्फ गैर मज़हब के रहनुमाओं का जिक्र किया गया है, हमारे मुस्लिम रहनुमाओं का बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए इस नुमाइश का इनेकाद किया गया। तमाम तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छे अंदाज से बनाई गई है। जिन्होंने इस तस्वीर को बनाने के लिए कारनामा अंजाम दिया है, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और ये चाहूँगी कि हर साल ये सिलसिले को आप जारी रखें। जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मुसलमानों के अकाबरीन ने जंग आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी उसे हम भुला नहीं सकते, लेकिन आज हुकूमत वक्त और तमाम आने वाली हुकूमतें ये चाहती हैं कि मुसलमानों की तारीख को मस्क कर दिया जाए, उनका नाम निशान मिटा दिया जाए। और आज मुसलमानों को गद्दार वतन कहा जाता है और उनसे वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर जितना खून बहाया है, अगर दीगर कौमों को देखा जाए तो उनका उतना पसीना भी नहीं बहा होगा। लेकिन आज तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो ये है कि मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू आज के इस हिंदुस्तान में बिल्कुल गैर महफूज हैं, जबकि हमारे मुजाहिदीन ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अपनी जान, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुर्बान कर दिया। आज हमारे तलबा जो है अपने अकाबरीन की कुर्बानियों से नावाकिफ़ और नाशना है और हुकूमतें भी चाहती हैं कि मुसलमानों को इस हवास्ते से निस्त नाबूद कर दिया जाए। आज आप देख सकते हैं कि तारीख़ की किताबों से हमारे जो अकाबरीन हैं उनके कारनामों को, उनके असबाब को हटाया जा रहा है। आज से पहले सरकारी दफातर में हमारे अकाबरीन की जो तस्वीर हाविज़ा की जाती थी उनको भी निकाला जा रहा है और एक सोची समझी स्कीम के तहत में मुसलमानों की तमाम कुर्बानियों को भुलाया जा रहा है। और ये समझते हैं, ये लोगों को बावर कराया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुस्तान के 2 नंबर के शहरी हैं, जबकि ये हमारा अपना वतन है और जितने ज़्यादा हिस्सेदार हम हैं उतने ज़्यादा हिस्सेदार दूसरी कौमें भी हैं। इसलिए हमें अपना भुला हुआ सबक याद रखना चाहिए। और ज़रूरत इस बात की है कि आज मालेगांव एजुकेशन फोरम ने जो अकाबरीन की, मुजाहिदीन आज़ादी की जो नुमाइश का एहतमाम किया है, इसी किस्म के दूसरे प्रोग्राम हम अपनी दूसरी तंजीमें कर सकती हैं अपने नौनिहालों को, अपने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद दिलाने के लिए। मजमून नवीसी का मुकाबला मुनक़िद किया जाए, तस्वीर कशी का मुकाबला मुनक़िद किया जाए, आम मालूमात के इम्तिहानात मुनक़िद किए जाए, ताकि हमारी जो नई नस्ल है वो अपने अकाबरीन की कुर्बानियों से, उनके कारनामों से, उनके अज़ाइम से वाकिफ़ हो। और आज हम जो एक कस्म पुरसी के आलम में है, आज मायूसी के आलम में है, वो जगह बदल कर हम अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें कि ये हिंदुस्तान हमारा है। क्यों कि आज मुसलमानों ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, मुसलमानों ने इस बात को किया, इस मुसलमानों के लीडरान ने अंग्रेज़ों के सामने बाबांगे दौल कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये नुमाइश नौजवानान और आने वाली नस्ल के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि
इस वतन की आज़ादी में हमारी अपने मुस्लिम मुजाहिदीन, हमारे अकाबरीन, हमारे उलमाए किराम, हमारे इस्लाफ, इनकी कितनी कुर्बानियाँ रही हैं। आज जो भगवाकरण किया जा रहा है, आज जो हमारे साथ जो इम्तियाज़ बरता जा रहा है, इस मौके पर ऐसी नुमाइश का इनेकाद करना इंतहाई ज़रूरी है। इसका मकसद है कि हमारे तलबा और तालिबात को मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम से और उनके कारनामों से आशना किया जाए। आप देखेंगे नुमाइश की जो ख़ास बात है, इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको आमतौर पे असातिज़ा भी नहीं जानते। जब असातिज़ा नहीं पहचानेंगे तो तलबा कैसे उनके मुतालिक और उनके कारनामों से आशना हो सकेंगे। वहीं पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर वो नज़में जमा की है जो आज़ादी से मुताल्लिक़ है और जिनको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था। उन नज़मों को लिखने का मकसद है कि लोगों के अंदर हुर्रियत का और आज़ादी का जज्बा परवान चढ़ाया जाए, वो आज़ादी की तरफ बढ़े। वहीं पर हमने मालेगांव में जो 7 मुजाहिदीन थे जिन्हें गिरफ़्तार किया गया, जिन्हें अज़ियतें दी गई, जिन्हें फांसी दी गई, हमने उनके नाम भी और उनका तारुफ भी लिखा है ताकि तलबा और तालिबात को मालूम हो सके कि इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हम लोग तकरीबन 2 महीने से इसकी कोशिश में लगे हुए थे। मालेगांव के मशहूर आर्टिस्ट रशीद आर्टिस्ट साहब ने बड़ी मेहनत करके तस्वीर बनाई, हमने कारनामे जमा किए, हमने इसका खूब तारुफ कराया, कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ताकि लोगों को मालूम हो सके। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि शहर में जिस तरह से इस ताल्लुक़ से बेदारी है, आप देखेंगे असातिज़ा किराम है, स्कूल के तलबा तालिबात है, अवामुन नास है, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और वो जो है इन तमाम चीज़ों से मुतारिफ हो रहे हैं, इनको देख रहे हैं। इस पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने चैनल से जो है इस चीज़ का जो है पूरे तारुफ कराएं, ताकि जहाँ पर मालेगांव में और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तक आपका चैनल पहुँचता है, यहाँ तक लोग इससे आशना हो सके कि मालेगांव में मुजाहिदीन आज़ादी के ताल्लुक़ से कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया। आज सरदार हाई स्कूल में आकर मुझे बहुत खुशी हुई और एक फ़ख्र का एहसास हुआ कि हमारे सलफ़ सालेहीन ने भी हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बड़ा किरदार अदा किया है। ये नहीं कि मैं नहीं जानता कि इन्होंने किरदार अदा किया है, मुसलमानों का क्या हिस्सा है, मगर हमारी नई नस्ल को जो इसकी याद दहानी कराई जा रही है, जो ये बाज़गश्त आ रही है, इसको और फैलना चाहिए। इसको एक मुनज़्ज़म अंदाज में किताबी शक्ल में भी लाना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इसमें हमारे बहुत से जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, ये न सिर्फ ये कि सहले किरदार के हामिल थे, इन्होंने बहुत सी किताबें, मज़ामीन वगैरह भी लिखे हैं जिससे हमारी नई नस्ल नावाकिफ़ है। ये ज़रूरी है कि उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए उनकी जो काविशें हैं तालीम के मैदान में, समाजी मैदान में, उसको वापस मंजर आम पर लाया जाए। इस तरह की नुमाइश का एहतमाम आज वक्त की ज़रूरत बन चुका है। हमारे वो असलाफ जिन्होंने जंग आज़ादी में अपना खून बहाकर मुल्क को आज़ाद करवाया, मुल्क की आज़ादी के लिए एक माहौल तैयार किया और मुल्क की आज़ादी में एक नुमायां रोल अंजाम दिया, आज वो मुजाहिदीन आज़ादी आहिस्ता आहिस्ता तारीख़ के सफ़हात से गुम होते जा रहे हैं। असलाफ के इस तरह से सफ़हात से गुम हो जाने की वजह से आने वाली नस्लें इन नामों से नाआशना है। इन्हें इन मुजाहिदीन आज़ादी से तारुफ कराने के लिए ज़रूरी है कि गाहे बगाहे इस तरह की तकरीबात का, इस तरह की नुमाइश का और इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाना चाहिए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं रशीद आर्टिस्ट साहब, जो एक धड़कता हुआ दिल रखते हैं, संजीदा फ़िक्र रखते हैं और अपनी संजीदा फ़िक्र की वजह से ही आज न सिर्फ आर्ट की दुनिया में मकबूल हैं, बल्कि आप हर शोबे हयात के फ़र्द से आपका एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है और आपकी ये कोशिश रही है कि कौम और मिल्लत के बच्चों तक एक अच्छा पैगाम जाए,
इसी मकसद के तहत आपने इन मुजाहिदीन आज़ादी की यहाँ तस्वीर बनाई है। जब मैंने गुज़िश्ता कल इन तस्वीर को देखा, सोशल मीडिया पर इसके ताल्लुक से पढ़ा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी अपनी स्कूल की वो बच्चियाँ जो कमरे जमात तक महदूद रहती हैं, उन्हें भी इन मुजाहिदीन आज़ादी से तारुफ करवाना चाहिए। इस मकसद के तहत मैंने अपनी स्कूल की सदर मुअल्लिमा मोहतरमा खान फौजिया तस्लीम साहबा से तस्करा किया, तो उन्होंने इजाज़त दी और जमात पंजुम, शशुम और हफ्तुम की तालिबात को यहाँ इस नुमाइश का मुआयना करने के लिए भेजा है। मैं शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का, जिन्होंने हमारे बच्चों को इस नुमाइश को देखने के लिए इजाज़त दी, यहाँ हमारी बच्चियों की रहनुमाई की। मैं इस मौके पर बिलखुसूस रशीद आर्टिस्ट साहब की नज़र ये बात करना चाहूँगा कि आपने जिन मुजाहिदीन आज़ादी का इंतखाब किया है, वाकई ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने बहुत ही नुमाया रोल आज़ादी की जंग के अंदर अदा किया है, और इन शख्सियात का तारुफ तलबा व तालिबात तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बेगम हज़रत महल की यहाँ तस्वीर दी हुई है। इससे कबल दरसी किताब में बेगम हज़रत महल के ताल्लुक से असबाक शामिल रहे हैं। आज भी अली बरादरान के ताल्लुक से सबक दरसी किताब में मौजूद है। ये तस्वीर देखने के बाद यकीनन तालिबात अली बरादरान के ताल्लुक से बहुत कुछ मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस नुमाइश में मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब की भी एक तस्वीर नज़र आ रही है। 7वीं जमात की बाल भारती की किताब का अगर आप मुतालिया करें तो इसमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से एक मुकम्मल सबक दिया हुआ है। तालिबात आज उनकी तस्वीर देखकर, उनके सबक पढ़कर एक मालूमात हासिल कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा सिलसिला है, एक अच्छी कोशिश है। इसके लिए जहाँ रशीद आर्टिस्ट साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वहीं इस नुमाइश के ऑर्गेनाइज़र जनाब अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब और मालेगांव एजुकेशनल फोरम के तमाम जिम्मेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक ख़ास बात जो मैं अपनी बच्चियों को दिखलाने के लिए यहाँ लाया हूँ, वह है मालेगांव के 7 शहीद। वो 7 शहीद जो आज जिनके नाम शहीदों की यादगार पर रक़्म होने के लिए तरस रहे हैं, वो 7 शहीद जिन्होंने शहर के अंदर आज़ादी की फ़िज़ा को तैयार किया, वो 7 शहीद जिन्होंने पहली मरतबा 1921 में मालेगांव में खालिस हिंदुस्तानी हुकूमत कायम की, वो 7 शहीद जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद के लिए अपनी जानों को कुर्बान करना पसंद किया, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत से मसालिहत करना पसंद नहीं किया। मैं आज उन 7 शहीदों के ताल्लुक से हमारी इन बच्चियों को मालूमात देना चाहता हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये तालिबात अपने साथ कागज़ कलम के साथ आई हैं, ताकि ये सारे मुजाहिदीन आज़ादी जिनकी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, उनके ताल्लुक से एक मालूमात हासिल कर सकें और इस मालूमात को वो जहन नशीन कर सकें, ताकि मालूमात का सिलसिला सीना बसीना नस्ल दर नस्ल चलता रहे और हमारी आने वाली नस्लें हमारे मुजाहिदीन आज़ादी से बेखबर ना रहें। यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। मेरी नेक ख्वाहिशात है रशीद आर्टिस्ट साहब के साथ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा उनका यह सिलसिला जारी रहे, मज़ीद नित नई चीज़ें सामने आती रहें, ताकि कौम और मिल्लत के नौनिहाल जो आने वाली नस्लें हैं उन तक का ये पैगाम जारी रहे। डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब के लिए कि आपने जो सिलसिला शुरू किया है, यकीनन एक यादगार सिलसिला है। यह सिलसिला आपको भी तारीख में जगह अता करेगा जब तक आप तारीख को याद रखेंगे। बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।